स्टडी हैबिट लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा फ्लो कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लो कंट्रोल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड्स। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फ्लो कंट्रोल के मेथड्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्लो कंट्रोल क्या होता है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमने कवर किया वो था फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अलग अलग टाइप्स के मेथड्स हैं और एक नहीं मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, सिंगल मेथड नहीं है, मल्टीपल मेथड है। मेथड्स के अंदर भी मेथड्स हैं, इन फर्दर मेथड्स, सब मेथड्स भी आप जिसे बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। देखिए होता क्या है, फ्रेमिंग का मीनिंग होता है कि जब डेटा लिंक लेयर नेटवर्क से पैकेट को लेती है, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लेती है, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, या फिर एज अ पैकेट के फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं। नेटवर्क लेयर से इंफॉर्मेशन ली पैकेट के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर ने, तो डेटा लिंक लेयर उसको क्या करती है, फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है और कहाँ पे भेज देती है, नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर क्या है, फिजिकल लेयर। ठीक है, ये तो काम होता है सेंडर साइड पे, रिसीवर साइड पे डिपॉजिट होता है, बिट्स के फॉर्म में डेटा जाता है फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर किसको देती है, डेटा लिंक को, और डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में डिवाइड करती है। फ्रेम्स में करने के बाद वापस किसको दे देती है, नेटवर्क लेयर को। दिस वाज माय फ्रेमिंग क्या था, उसके डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए थे, कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग, राइट। अब जो टॉपिक है आज का वो है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करना, यानी कि एक फ्लो में कुछ भी काम चल रहा है, कोई टास्क हो रहा है एक सिंगल फ्लो में, उसके फ्लो को, उसके जितने भी नंबर ऑफ स्पीड है उसको कंट्रोल करके रखना। कई बार फ्लो ज़्यादा होता है, कई बार फ्लो कम होता है। लाइक हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, रिवर में, कई ओशंस में हम कहते हैं ना इसका फ्लो ज़्यादा है या फिर इसका फ्लो कम है, यानी उसकी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वाटर के स्पीड की बात कर रहे हैं कि किस टाइम पे फ्लो ज़्यादा है और किस टाइम पे कम है। उस फ्लो को या स्पीड को दिखाने के लिए हम किसका वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल का। ठीक है, अगर ज़्यादा भी है तो उससे कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर सेंडर की स्पीड ज़्यादा है और रिसीवर की स्पीड कम है तब भी दोनों के बीच में मिसमैच होगा, हो सकता है कुछ पैकेट डिस्कार्ड हो जाए। अगर सेंडर की स्पीड कम है, रिसीवर की स्पीड ज़्यादा है, तो रिसीवर को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है तब भी कुछ पैकेट्स डिस्कार्ड हो जाए। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि दोनों की स्पीड को, चाहे किसी की स्पीड ज़्यादा है या किसी की स्पीड कम है, दोनों की स्पीड को एक पर्टिकुलर लेवल पर ला कर रखना, जिससे दोनों मिड पॉइंट पर आ जाए। किसी की ज़्यादा थी उसकी कम कर दो, किसी की कम स्पीड थी उसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, और उसको एक सिंगल लेवल पॉइंट पर ले आओ कि दोनों की स्पीड सेम हो। अगर सेंडर की स्पीड जो है सेंड करने की 10 Mbps है तो रिसीवर की भी 10 Mbps ही होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम फ्लो को, कभी रिसीवर की स्पीड हाई है, कभी सेंडर की। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हम किसका, सीपीयू का और मेन मेमोरी का। हमें पता है जब हम सीपीयू और मेन मेमोरी की बात करते हैं तो सीपीयू तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उससे फास्ट कोई डिवाइस ही नहीं होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, यही बात है कि सीपीयू सबसे ज़्यादा फास्ट है, और इसके कंपेयर अगर हम करें मेन मेमोरी के साथ या सेकेंडरी मेमोरी के साथ, तो बाकी सब मेमोरीज बहुत स्लो हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे ना मेन मेमोरी को कुछ प्रॉब्लम हो, ना सेकेंडरी मेमोरी को, और ना ही सीपीयू को। अब सीपीयू की स्पीड तो बहुत फास्ट है ना, उससे हम खाली भी नहीं बैठा सकते। अगर सीपीयू हमारा फ्री रहेगा, आइडल रहेगा, तो इसका मीनिंग ये है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम का। अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में गिवन है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे कौन से मेथड्स आते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी के लिए हमारा टॉपिक फ्लो कंट्रोल का है, ये जस्ट एग्जांपल था कि उसके बीच में भी हम कंट्रोल करते हैं स्पीड को, सीपीयू, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो हम यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, फ्लो कंट्रोल इज नीडेड व्हेन द सेंडर इज रनिंग ऑन द फास्ट मशीन। फ्लो कंट्रोल की नीड कब पड़ती है हमें, फ्लो कंट्रोल की नीड कब पड़ती है, फ्लो कंट्रोल इज नीडेड, फ्लो कंट्रोल की हमें ज़रूरत है कब, व्हेन द सेंडर इज रनिंग ऑन फास्ट मशीन, जिस टाइम पे सेंडर फास्ट मशीन पर काम कर रहा है। फास्ट मशीन मीन्स ऐसी मशीन जिसकी स्पीड हाई है, यानी कि अब सेंडर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और रिसीवर की स्पीड इससे अपोजिट होगी, ऑब्वियस है। ये लाइट लोडेड मशीन है, ये भी हम कह सकते हैं कि ईजिली जिस मशीन पर इंफॉर्मेशन लोड हो सकती है, तो लाइट लोडेड मशीन। और रिसीवर इज ऑन द स्लो एंड हैवी लोडेड मशीन, और जो रिसीवर है रिसीव कर रहा है अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को फैचअप कर रहा है, उसकी स्पीड
स्लो है और वो हैवी लोडेड मशीन पर काम कर रहा है। हैवी लोडेड मशीन यानी कि जिस पर इंफॉर्मेशन को लोड होने में भी टाइम लगता है, और ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। अब तो आपकी इंटरनेट स्पीड पर और आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आप कितनी जल्दी रिसीव कर सकते हैं डेटा को और कितनी जल्दी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, जब सेंडर की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और रिसीवर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, उस केस में हम फ्लो कंट्रोल का यूज़ करेंगे। सेंडर सेंड द डेटा टू द रिसीवर। अब यहाँ पर सेंडर क्या कर रहा है? जिस टाइम पे सेंडर रिसीवर को डेटा देता है, द रिसीवर रिसीव्स द डेटा, यानी कि जिस टाइम पर सेंडर सेंड कर रहा है उसी टाइम पर रिसीवर डेटा को रिसीव भी कर रहा है। रिसीव करने के बाद आफ्टर चेकिंग द डेटा फॉर द करेक्टनेस, कब रिसीव कर रहा है? सेंडर ने सेंड तो कर दिया, रिसीवर रिसीव भी करेगा, लेकिन कब करेगा? आफ्टर चेकिंग द डेटा फॉर करेक्टनेस। ये चेक करने के बाद कि जो आपके पास डेटा आया है वो करेक्ट है, इट्स सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। ये चेक कर लिया उसने कि करेक्ट डेटा आ गया, रिसीव भी कर लिया, देन लास्ट में वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा किसको? सेंडर को, कि मुझे डेटा मिल गया। अगर आप नेक्स्ट डेटा सेंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेंड कर दीजिए, कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो टर्मिनेट कर दीजिए, सिंपल। दिस प्रोसेस इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू सर्चिंग। सर्चिंग से भी ज़्यादा। अब सर्चिंग में भी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। अगर आप जैसे सर्च करना स्टार्ट किया आपको तभी मिल गया डेटा, या फिर सेकेंड प्रोसेस ये हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया आपको मिड में डेटा मिल गया। थर्ड में क्या हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया और आपको लास्ट में डेटा मिल गया, जो सबसे लास्ट फेज है वहाँ पर आपको डेटा मिल गया। फोर्थ में क्या हो सकता है कि आपने सारा का सारा रिसर्च कर लिया, उसके बाद भी आपको डेटा नहीं मिला, टाइम भी लगा और डेटा भी नहीं मिला। ठीक है, तो सर्चिंग में जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उतना ही टाइम एज कम्पेयर टू सेंडिंग और भी ज़्यादा टाइम लगता है। यानी सेंड करने में जितना टाइम लगता है वो तो लगता ही है, क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन से रिमोट मशीन पर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टाइम तो लग ही गई। लेकिन फिर भी रिसीवर वाला जो प्रोसेस है सेंडिंग से भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि सेंडर ने तो सिर्फ सेंड करना है रिसीवर के पास। रिसीवर पहले देखेगा कि जो डेटा मेरे पास आया है ये मेरे लिए ही है, क्या ये डेटा करेक्ट है? अगर है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि मुझे डेटा मिल गया। लेकिन जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी सेंडर दूसरा डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बिट कंज्यूमिंग हुआ ना। फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा। फ्लो कंट्रोल क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, विच कैन बी ट्रांसमिटेड बिफोर द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट। यानी कि जब तक रिसीवर के पास से एक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती कि मुझे डेटा मिल गया, तब तक सेंडर कोई दूसरा डेटा सेंड नहीं करता। इट डिफाइंस एज अ सेट ऑफ प्री प्रोसीजर्स विच टेल द सेंडर हाउ टू डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। ये पहले से कुछ डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं या रूल्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सेंडर के लिए कौन से रूल हैं, रिसीवर के लिए कौन से रूल हैं। सेंडर के लिए रूल ये है कि आपने एक बार डेटा सेंड कर दिया, जब तक आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड की लिमिट में आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता रिसीवर के पास से, तब तक आप वेट कीजिए। अगर नहीं मिला तब भी तो एक बार दोबारा फर्स्ट वाला पैकेट ही सेंड करें, सेकंड ना करें। यानी कि इसका मतलब ये आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है ना, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपका एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड हो गया या आपका पैकेट डिस्कार्ड हो गया, तो आप दोबारा सेंड कर सकते हैं। तो ये बने बनाए सेट ऑफ रूल्स हैं जो सेंडर को बताते हैं कि उसको किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करना है। बिफोर इट मस्ट बी वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, कि उसको एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना चाहिए फॉर द रिसीवर, जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। ईच रिसीविंग डिवाइस हैज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। हर एक रिसीविंग डिवाइस के पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम बफर स्पेस कहते हैं, जहाँ पर वो अपना डेटा स्टोर करके रख लेती है। जो डेटा बहुत हाई स्पीड में आ रहा है और उसके पास डेटा वन बाय वन ही जाता है। लाइक हम अलग अलग टॉपिक्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। बकेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि बकेट का जो बिग होल है उसका फेस किसके साइड होगा? सेंडर के साइड, कि जितना भी डेटा है उस बकेट में स्टोर हो जाए, और बकेट के नीचे जो होल होगा उसके थ्रू किसके पास डेटा जाएगा? डेटा किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास। ईच रिसीविंग डिवाइस इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। हर एक रिसीविंग डिवाइस के पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम बफर रिजर्व भी बोलते हैं। फॉर स्टोरिंग द इनकमिंग डेटा यूनिट दे कैन बी प्रोसेस कर सकते हैं इनकमिंग डेटा को स्टोर करके। इफ द बफर बिगेन फिल अप, अगर आपको लग रहा है कि जो आपके पास बफर था, जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी थी, वही फुल हो चुकी है, तो रिसीवर मस्ट बी एबल टू टेल द सेंडर। तो रिसीवर जो है कम से कम इतना तो एबल होना चाहिए कि वो सेंडर को जाके ये मैसेज कर सके कि मेरा बफर जो है फुल हो चुका है, थोड़ी देर आप स्टॉप कर जाओ। ठीक है, टू स्टॉप द ट्रांसमिशन अंटिल द अगेन एबल टू रिसीव। जब तक वो वापस से इस काबिल नहीं हो जाता, इस एबल नहीं हो जाता, इस कैपेबिलिटी में नहीं आ जाता कि वो वापस से रिसीव कर सकता है कुछ डेटा, तब तक वो रिसीवर सेंडर को कहेगा कि कुछ देर स्टॉप कर जाओ, अभी ट्रांसमिशन मत करो।
तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू फ्रेमिंग। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।